Good morning student, how are you? In previous video we learned about the basic concept about arithmetic progression, AP. What is AP? What is general form of AP? Some concept about first term and common difference D. Okay, so let's revise this. Okay, AP, what is AP? The number of the sequence in which it starts from a fixed number and each number we can get by adding a constant number in preceding except the first term is called AP. Okay, and then we learn about general form of AP. Let's revise it. It is a general form. Here is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and up to A plus n minus 1D. ठीक है, so उसके हिसाब से हमने लिखा था कि अगर A 14th टर्म लिखना है तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा, A प्लस 13D. A यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर क्या आता है 13. मान लीजिए कि 50 है तो क्या आएगा A प्लस 49D. यहाँ पर क्या आएगा 49. कैसे आएगा 50 माइनस 1. ठीक है, और उसी के ही हिसाब से हमने nth टर्म की फॉर्मूला राइट की थी कि A प्लस n है तो n माइनस 1D. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. ये nth टर्म की फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी है. नाउ अब हम कुछ नोट्स स्टडी करेंगे. दिस ऑल नोट्स आर इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट कॉमन डिफरेंस D. सो लिस्ट दिस नोट्स. ठीक है, फर्स्ट नोट, हमें पता है D की फॉर्मूला क्या होती है, A2 माइनस A1. और ऐसी तो कई सारी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ऐसे A9 माइनस A8. ठीक है, इट इज अ कॉमन डिफरेंस D. बट वी कैन राइट इन द सेम वे कि सपोज वी वांट टू हियर AN देन AN माइनस 1. इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ D. क्लियर. ऐसे भी हमें अगर ऐसे दिए हुए होंगे A2n देन हियर इज A2n माइनस 1. ठीक है, गलती से ऐसे मत लिखना A2n, ऐसा मत लिखना. ठीक है, 2n कहाँ पर आता है, यहाँ पर बिलो में आता है. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट था. ठीक है, सो ऐसी भी D की फॉर्मूला हो सकती है. इस पर बॉक्स बना देना. इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ D. नाउ सेकंड नोट इज इम्पोर्टेंट. Second note is important. If A, B and C are consecutive terms of AP, then ठीक है, A, B and C we have three terms. First one is A, second one is B and third one is C. Three terms are consecutive terms of AP. हमारे पास 3 कंटिन्यूअस टर्म है AP के. ठीक है, then what? देखो, ये समझने के लिए पहले यहाँ पर थोड़ा और कुछ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये तीनों टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म है. तो इसके लिए D की फॉर्मूला राइट कीजिए A2 माइनस A1. ये D होता है या नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ D, यस और नो. सिमिलरली बाय यूजिंग दिस नोट वी कैन ऑल्सो राइट A3 माइनस A2. ये भी D होगा ना, दिस इज ऑल्सो D, कॉमन डिफरेंस. और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों टर्म A1 A2 A3 आर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म. सो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल. कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, इक्वल होगा. कैसा, इक्वल. यहाँ पर मैंने इक्वल राइट किया है. A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. सिमिलरली वी कैन राइट इन दिस वे. ध्यान देना कि अगर कई सारे टर्म है तो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4. ये सब D की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है, D की. बट मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था. A1 A2 A3 नहीं है हमारे पास है A, B and C. Then we can, how we can write the value of D? D is B minus A. ये D होगा. सिमिलरली हम C माइनस B भी कह सकते हैं.
ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरह से। ABC3 आर कंसेक्यूटिव टर्म, सो वी कैन राइट दिस रिजल्ट। अब देखो ये माइनस बी इस साइड आएगा, ये वाला भी तो यहाँ पर है ही, ये वाला भी यहाँ पर है, माइनस बी इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस बी हो गया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, ये सी का सी यहाँ पर है। अब माइनस ए सामने जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस बी प्लस बी कितना होगा 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए को मैं ए प्लस सी राइट कर देता हूँ, ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 को मैं डिवाइड में जाने देता हूँ, a प्लस सी डिवाइड बाई 2। सो दिस इज द मोस्ट यूजफुल रिजल्ट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये रिजल्ट होगा, ठीक है, कि अगर a b एंड c कंसेक्यूटिव टर्म है, a b एंड c कंसेक्यूटिव टर्म है, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 एंड b को क्या बोला जाता है पता है, एरिथमेटिक मीन बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन। मीन मीन्स एवरेज, वन टाइप ऑफ एवरेज, बट इट इज AP, सो इट इज एरिथमेटिक मीन। सिमिलरली मान लीजिए कि x y z 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है AP के, तो y इज इक्वल टू हम क्या यूज कर सकते हैं, x प्लस जेड बाई 2, ये इसका यूज हुआ, ठीक है। कई बार वो लोग ऐसे टर्म्स देंगे आप लोगों को, 2k माइनस 1, 13k एंड 3k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, देन फाइंड k, क्या फाइंड करना है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड इसमें, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड, तो दिस इज इक्वल टू 13k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 प्लस 3k प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। इसमें आप लोगों ने क्या यूज किया, ये फॉर्मूला यूज की कि b दिस टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस बोथ टर्म डिवाइड बाय 2, एरिथमेटिक मीन का यूज किया। ऐसे हम आप लोग फाइंड कर सकते हैं, और ये जो रिजल्ट है उसके हिसाब से 1 मार्क्स का MCQ या VSQ बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। b को एरिथमेटिक मीन कहते हैं, b की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये a था, ये a था, ये b था एंड c, सो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, और उसके हिसाब से आप लोग k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड ही कर देता हूँ। 13 टू ज़ा 26k, 2k एंड 3k 5k एंड माइनस 1 प्लस 1 कट। ओके, चलिए यहाँ पर मैं यहाँ राइट कर देता हूँ 3k प्लस 4 राइट कर देता हूँ। क्या राइट कर देता हूँ, 3k प्लस 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4, तो अब कट नहीं होगा ना, माइनस 1 प्लस 4, देन द आंसर इज प्लस 3। अब 26 के ये 5 के इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, इज इक्वल टू 3, देन 21 के इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू 3 बाई 21, सो द आंसर इज 1 बाई 7। ऐसे आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कई बार वो लोग कोई और डिनोमिनेटर k, x, a कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग द मीन arithmetic mean we can solve this type of VSQ. This is the basic note. So list this note number 1 and note number 2 in your fair book. This both the notes are important notes. Okay. Okay, now चलिए एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द 5.1? इन 5.1 द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 1, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। व्हाट इज इन फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, does the list of numbers involved make an arithmetic progression, make an AP, शॉर्ट में राइट कर रहा हूं, ठीक है, make an AP and y. Let's see what is in first question. Okay, let's see first condition. The taxi fare after each kilometer, the taxi fare
आफ्टर each kilometer when the fare is rupees 20, rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer, each additional किमी. एंड सिमिलरली आई कैन राइट हियर क्वेश्चन नंबर 3. मैं अब यहाँ पर 3rd क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, 2nd नहीं राइट कर रहा हूँ. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging, after every meter of digging, when it costs rupees 150 for first meter, rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, for each subsequent meter. Okay, we have a 2 condition is given in this first question. There are total 4 questions are available. I write here 2 condition. Okay, हमें करना क्या है? In which of the following situation does the list of numbers involved make an AP? इसमें से जो numbers involved होंगे, जो numbers बनेंगे, वो AP होगा या नहीं. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह से एक बार लर्न कर लीजिए और हमें बताना है कि इसमें AP होगी या नहीं होगी. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15. फर्स्ट किलोमीटर की प्राइस क्या है? 15 रुपीज एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर कितना है? 15 रुपीज और उसके बाद का हर एक नेक्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना बढ़ रहा है? 8 रुपीज बढ़ रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज व्हाट? इज 15 रुपीज. ये कितना रुपीज है? 15 रुपीज. देन वी हैव कैन सिमिलरली राइट टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर. देन द आंसर इज 15 प्लस 8. यस और नो? 15 प्लस 8 मैं डायरेक्टली राइट कर दूंगा 23 रुपीज. ओके, देन टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज एंड टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर 23. थर्ड किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाना है तो कितना टैक्सी फेयर होगा? 23 में अभी और क्या ऐड हो जाएगा? एक 8 ऐड हो जाएगा. देन 31 रुपीज. ठीक है. सिमिलरली फॉर 4th किलोमीटर 5th किलोमीटर हम राइट कर सकते हैं. ठीक है. ओके, मैं 4th के लिए राइट कर देता हूँ. तो फॉर 4th किलोमीटर इट इज अबाउट 39 रुपीज. ये कितना होगा? 39 रुपीज. देखो, आप लोगों को सिंपली लॉजिक समझ में आ गए. इसमें क्या ऐड किया? 8 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 8 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 8 ऐड किया तो ये मिला. ठीक है. सो द नंबर्स आर ये नंबर्स बनेंगे. ठीक है. 15, 23, 31, 39 डॉट 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 डॉट. अब हमें कहना है कि ये एपी है या नहीं है. ठीक है. सो हमें चेक करेंगे डी की फॉर्मूला यूज करके. A2 माइनस A1 तो क्या आंसर आएगा? 23 माइनस 15 क्या आंसर आएगा? 8. फिर हम चेक करेंगे डी. A3 माइनस A2
31 माइनस 23 क्या आंसर आएगा 8। अभी एक बार और चेक कर लेंगे डी, A4 माइनस A3 देखो 1 2 3 4 इसे A4 बोलते हैं। 39 माइनस 31 सो आंसर क्या आएगा 8। पता है ना ये A1 A2 A3 A4 ठीक है। तो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। सो वी कैन से दैट इट इज एन AP, इट इज एन AP, ये AP है, इट इज एन AP क्लियर। सो बाय यूजिंग दिस मेथड हम कह सकते हैं कि ये AP है। सेकंड, अब हमें इसमें एक वेल डिग करना है। वेल को डग करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या उसकी जो खुदाई काम है उसमें कितनी कॉस्ट हो रही है। चलिए ये क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कॉस्ट को वेल को हमें डिग करना है, डग करना है ठीक है, पर उसकी कॉस्ट कैसी है पर मीटर कॉस्ट है। वेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए क्या है 150 रुपीज एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए फर्स्ट मीटर की डिगिंग कॉस्ट कितनी है 150, देन हर एक कंसिक्यूटिव मीटर की डिगिंग के लिए कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 50 रुपीज इंक्रीज हो रही है ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर कितनी होगी 150 ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर, सेकंड मीटर के लिए कॉस्ट कितनी होगी, इसमें क्या ऐड होगा 50 तो 150 रुपीज 200 रुपीज। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर क्या होगी कॉस्ट 250 रुपीज। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फोर्थ मीटर तो वो कॉस्ट क्या होगी 300 रुपीज ठीक है। सो द नंबर्स आर, इसमें जो नंबर्स मिल रहे हैं द नंबर्स आर, द नंबर्स आर कौन से नंबर बन रहे हैं 150 200 250 300 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं ये नंबर्स AP में है या नहीं है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर ये AP है, बिकॉज इफ यू कैलकुलेट D फॉर दिस, अगर इसके लिए आप लोगों ने D कैलकुलेट किया तो A2 माइनस A1, ये A1 होगा ये A2 होगा, पता है ना आप लोगों को ठीक है। सो 200 माइनस 150 योर आंसर इज ओनली 50। फिर D कैलकुलेट करेंगे कैसे A3 माइनस A2, देन द आंसर इज 250 माइनस 200, देन आंसर इज 50। फिर से D कैलकुलेट करेंगे A4 माइनस A3, देन आंसर इज 300 माइनस 250, देन 50। ओके, तो सभी में D कैसा आ रहा है सेम आ रहा है, D सेम। सो वी कैन से दैट इट इज एन AP, इट इज एन AP। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्लियर। सो हमने अभी सोल्व कौन से सम किए हैं, थर्ड सोल्व किया है एंड फर्स्ट सोल्व किया है। थर्ड एंड फर्स्ट हमने सोल्व किया है, अभी सेकंड एंड फोर्थ सोल्व करना बाकी है। चलिए देखते हैं। ओके, नाउ सी लेट्स two question remaining of first question, second question and fourth question. This both question are we have to understand. Okay, what is in second question? The amount of air present in cylinder. Amount of air मतलब volume of air. Amount of air means volume of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air. वैक्यूम पंप कितनी एयर रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए वैक्यूम पंप जो है वो फर्स्ट टाइम में कितनी एयर बाहर निकालेगा 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो इससे जो डिजिट्स बनेंगे, जो नंबर्स बनेंगे वो AP है या नहीं है हमें चेक करना है। ठीक है, ओके, चलिए पहले सपोज करते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर हमने सपोज किया x, मीटर क्यूब या वॉल्यूम ऐसा कुछ यूनिट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, एपी में यूनिट कोई होगा नहीं, ठीक है। अब आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, ध्यान देना, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, मैं अमाउंट ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही ऐसा ही है, अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सिलेंडर में कितनी हवा रहेगी। देखिए पहले कितनी थी x, पहले x सिलेंडर में एयर है, अब फर्स्ट अटेम्प्ट किया वैक्यूम पंप से तो कितनी हवा बाहर निकल गई, x/4, जो टोटल है उसकी फोर्थ ना, टोटल की फोर्थ। तो अब वॉल्यूम फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी हवा होगी, जो टोटल हवा है उसमें से जो बाहर निकल रही है वो हवा सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं, ये टोटल है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी हवा बाहर जाएगी। तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेंडर में कितनी हवा रहेगी, इतनी। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं, 4x - x, सो द आंसर इज 3x/4, सो आई कैन राइट इट एज 3/4 इंटू x, हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देंगे, 4x - x/4, 4x - x क्या आता है 3x/4, मैंने एक स्टेप कट कर दिया, ठीक है। नाउ सिमिलरली आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अब आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, ठीक है। अब देखो सिलेंडर में अब कितनी हवा थी, इतनी थी, ठीक है। अभी सेकंड अटेम्प्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट आया तो ये जो इतनी हमारे पास सिलेंडर में थी उसमें से इसका फोर्थ पार्ट रिमूव हो जाएगा या नहीं, ये फोर्थ पार्ट लिखा है ना मैंने। अगर कोई वॉल्यूम का फोर्थ पार्ट लिखना है तो डिवाइड बाय 4, तो वॉल्यूम अब इतना था, एयर का वॉल्यूम कितना था, इतना। अब सेकंड अटेम्प्ट आया तो इसमें से इसका फोर्थ पार्ट निकल जाएगा नहीं, इसमें से इसका फोर्थ पोर्शन निकल जाएगा, तो रहेगी कितनी, जो ये है और जो निकल रही है उसका सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली ऐसा कि इतनी थी, इसका फोर्थ पार्ट निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास इतनी हवा है, इसका फोर्थ पार्ट निकल गया, तो हमने क्या किया, इसका सब्ट्रैक्शन। चलिए इसमें से सब्ट्रैक्शन में करने के लिए ये डिवाइड किया 4 से, अब कॉमन ले गए 3/4x, 3/4x यहाँ पर भी है, 3/4x यहाँ पर भी है, तो क्या आएगा ब्रैकेट में 1 - 1/4, 4 1 जा 4, 4 - 1, 3/4, यस और नो, 3/4x इंटू 3/4, सो द आंसर इज 3/4 स्क्वायर x, ठीक है। समझ में आया, पहले x था, पहले वॉल्यूम कितना था x, फिर कितना आया, इतना वॉल्यूम आया, ठीक है, फिर कितना आया स्क्वायर। अब थर्ड टाइम लिखोगे ना तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो द वी कैन से दैट द नंबर्स आर पहले कितना था x, फिर से फर्स्ट टाइम में कितनी हवा बची 3/4x, सेकंड टाइम में कितनी हवा बची 3/4 स्क्वायर x। अब थर्ड टाइम करोगे तो क्या आंसर आएगा पता है, 3/4 क्यूब x, ऐसे चलता ही जाएगा। अब अगर आप लोग इसके लिए d कैलकुलेट करोगे, करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तो इक्वल आएगा नहीं, हम कह देंगे कि इट इज़ नॉट एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगी, ठीक है। सो ऐसे आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर डी की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बट वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एपी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 4, ओके, पहले ये राइट डाउन कर लीजिएगा पूरा, ये पूरा, ठीक है। ये जो इसका मीनिंग क्या है कि जो सेम टू सेम वर्ड ऊपर है वही वर्ड यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन राइट कर लीजिएगा। अब मैं इसे इरेज कर दूंगा, ठीक है।
अब फोर्थ क्वेश्चन। ओके चलिए इसे इरेज कर देता हूं मैं। ओके चलिए, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम 10,000 डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो पर ईयर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 8% की रेट से कितना मिलेगा, उससे जो नंबर्स मिलते हैं वो एपी बनाते हैं या नहीं बनाते। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला ये होती है I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100 और इसकी फॉर्मूला I कंपाउंड, इसको A से डिनोट करते हैं बट मैं I कंपाउंड राइट कर रहा हूं, यहां पर I सिंपल राइट करूंगा, ठीक है। उसकी फॉर्मूला ऐसी होगी P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 एंड हियर इज एन, ऐसी फॉर्मूला आती है कंपाउंड के लिए, ठीक है। अब ये सेम फॉर्मूला फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाओगे, मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ। ओके चलिए, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट इज, अब यहाँ पर कुछ राइट करूँगा, ठीक है। सिमिलरली हम राइट करेंगे एंड ऑफ, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के सभी का कैलकुलेशन ईयर के एंड में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड ऑफ लिखा है, ठीक है। एंड ऑफ सेकंड ईयर, अब ये अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट इज, ठीक है। अब P तो हमारे पास है 10,000, 1 प्लस R मीन्स व्हाट, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, तो 8 अपॉन 100 एंड फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है तो N क्या आएगा 1। अब यहाँ पर 1 प्लस 8 अपॉन 100, तो यहाँ पर क्या आएगा सेकंड, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे एंड ऑफ, ओके वेट, एंड ऑफ second year amount is, wait 1 minute, ओके यहाँ पर अब क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो 10,000, P 10,000 है, 1 प्लस 8 अपॉन 100, यहाँ पर क्या आएगा क्यूब, ठीक है। तो ये जो डिजिट्स मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, द नंबर्स ऐसे मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पर राइट कर देता हूँ, आगे बढ़ोगे तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड आएगा एंड ऑफ फोर्थ ईयर अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेस्ट टू 4, फोर्थ ईयर में 4 पावर आएगी, ठीक है। सो द नंबर्स आर, दिस आर द नंबर, मैं अब राइट भी नहीं करूंगा, ठीक है। सो अब इसका डिफरेंस लोगे तो इक्वल आएगा नहीं, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट आर नॉट इक्वल इन ईच ईयर, हर एक ईयर के लिए इक्वल होता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, ये अगर डिपॉजिट सेम रहेगी तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली राइट कर देंगे इट इज नॉट एपी, ओके। रीजन अगर राइट कर देना है तो ओके, यहाँ पर बता देता हूं, इसको मैं A1 बोल देता हूं, इसको A2 बोल देता हूं, इसको A3 एंड इसको A4, ठीक है। तो यहाँ पर राइट रीजन के साथ राइट कर देता हूं, A2 माइनस A1, ये D इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ओके। जो नंबर्स है वो इक्वल रहेंगे नहीं, सो डिफरेंस इक्वल रहेंगे नहीं, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, क्लियर। अब आपको एक सिंपल ट्रिक दे देता हूं कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए
तो एपी होगा। अगर क्वेश्चन ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होगा या अभी वॉल्यूम ऑफ एयर वाला ऐसा होगा तो वो कभी एपी होगा नहीं। ये सारे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में आते हैं। किस में आते हैं? ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, आप लोग बोर मत होइएगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंथी था, ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। अब जो आने वाला है वो बहुत ईजी होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये जो है वो सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था तो बट करना तो पड़ता है, इसीलिए हमने किया। ठीक है, बट अब आगे का जो चैप्टर्स है वो एकदम ईजी रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वो nth टर्म की फॉर्मूला, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस डी की फॉर्मूला और वो सब प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, चलिए।